Hello everyone, welcome back to my channel DJ and Mom Life। प्रेगनेंसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, बहुत ही ब्यूटीफुल फेज होता है। बट ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें स्टार्टिंग में नहीं पता होती है। अगर हम फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हैं या फिर हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो हमें स्टार्टिंग में नहीं पता होती है। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे आई विश मुझे वो सब चीजें पहले से पता होती, तो मैं मेंटली और फिजिकली ज्यादा बेटर प्रिपेयर हो पाती। तो इस वीडियो में मैं वही सब चीज़ें शेयर करने वाली हूँ दैट आई विश आई नो बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट। यही इस वीडियो का टाइटल होने वाला है। तो वही सब चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। इफ यू आर प्रेग्नेंट और आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये सच्ची में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। बिकॉज़ मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मुझे नहीं पता था, उसके कारण मैंने काफ़ी सफ़र किया, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी एंड तक। सो या प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड। ऑल्सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। सो प्लीज सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट, प्रेगनेंसी स्टार्ट्स अफेक्टिंग यू बिफोर यू इवन नो इट। मतलब प्रेगनेंसी के जो इफेक्ट्स होते हैं ना, वो हमें पता नहीं होता हम प्रेग्नेंट है उससे पहले ही शो होने लग जाते हैं। मुझे लगता था कि जब टेस्ट पॉजिटिव होता है, हम टेस्ट कब करते हैं जब हमारे पीरियड्स मिस होते हैं। तो जब हम टेस्ट करते हैं, उसके बाद जो पॉजिटिव आता है, उसके बाद से प्रेगनेंसी के इफेक्ट्स दिखना स्टार्ट होते हैं, जैसे वॉमिटिंग, नॉज़िया, ये सब बाद में चालू होता है। बट ऐसा नहीं होता है। आप टेस्ट तो तब करोगे जब आपको पीरियड्स मिस होंगे, बट उससे पहले इफ अगर आपने कंसीव कर लिया है, तो उससे पहले ये मतलब है ना, टायर्डनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है, प्लस थोड़ा नॉज़िया टाइप फील होता है और अलग सी ही फीलिंग अंदर से आने लगती है। तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी कि मतलब पहले से ही फील होने लग जाती है, जो मुझे होने लग गया था। तो थोड़ा शक हो गया था कि हो सकता है कि पीरियड्स आने वाले हैं, इसलिए ऐसा कुछ फील हो रहा है क्या? क्योंकि पीरियड्स का टाइम आने वाला था। बट जब मैंने टेस्ट किया तो पता पड़ा आई एम प्रेग्नेंट। तो या मतलब प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके इफ़ेक्ट्स जो है आप टेस्ट करोगे उसके बाद ही आपको आने लगेंगे थोड़े टाइम बाद में, वो पहले भी आपको उसके इफ़ेक्ट दिख सकते हैं। नाउ सेकंड, प्रेगनेंसी इज नॉट ऑलवेज फिल्मी और मैजिकल। मतलब हम जो चीजें इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब रील्स पे देखते हैं ना, कि प्रेगनेंसी बहुत परफेक्ट होती है, इतनी अच्छी अच्छी रील्स हम देखते हैं, क्यूट सा बेबी पंप और बहुत अच्छे अच्छे फोटो शूट और एकदम चिल लाइफ। ऐसे जरूरी नहीं है कि सबकी प्रेगनेंसी उतनी स्मूथ जाए। जो आप इंस्टाग्राम यूट्यूब की जो लाइफ है, जो रियल लाइफ है, इज नॉट सेम एज रियल लाइफ। चीजें बहुत डिफर करती है, सबका केस अलग होता है। तो ये प्रेगनेंसी ऐसा नहीं है कि हमेशा बहुत ही फ़िल्मी रहेगी, बहुत ही मैजिकल रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छी होता है ये फ़ेज़, बट उसके साथ से बहुत सारे चैलेंजेस भी लेके आता है। जो मैंने सुना था वो ये था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो टफ होता है, जो कि एक्चुअल में फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ टफ। ऐसा बोलते थे कि सिर्फ़ मॉर्निंग में मॉर्निंग सिकनेस फ़ील होती है, सिर्फ़ अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद में आपका पूरा दिन अच्छे से जाता है। बट ऐसा नहीं होता है, हर केस डिफरेंट होता है। मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फुल डे मतलब नॉज़िया, वॉमिटिंग टाइप फ़ील होता था। सेकंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा कम हुआ, बट मैंने मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स को देखा है जिनको पूरे 9 महीने वॉमिटिंग का इश्यू रहा है, नॉज़िया का इश्यू रहा है। तो ये सब कहने की बातें हैं कि सिर्फ मॉर्निंग सिकनेस ही फील होगी या फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही टफ होता है। मतलब मैं आपको डरा नहीं रही हूँ अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो, बिकॉज़ आई एम टेलिंग यू ना दैट एवरी केस इज़ डिफरेंट। बट यार दिस इज़ ट्रुथ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मॉर्निंग सिकनेस ही हो, पूरे दिन भी चीज़ें फील होती है, नॉज़िया, वॉमिटिंग, टायर्डनेस, एंड इट इज़ परफेक्टली ओके। इसमें कुछ भी इश्यू नहीं है। मतलब मुझे नहीं पता था कि ये ओके है। मैं टेंशन में आ जाती थी कि मुझे पूरे दिन भर ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है, मुझे कुछ खाना नहीं भा रहा है, ये वो। तो मैंने बहुत 2-3 बार तो मैं डॉक्टर को मैंने बात भी की, फिर डॉक्टर ने मुझे समझाया कि इट इज़ परफेक्टली ओके। नेक्स्ट, एवरीवन विल गिव यू एडवाइस। सभी आपको एडवाइस देने वाले हैं, छोटे-बड़े, कोई भी हो, आपको सब एडवाइस देने वाले हैं, इवन व्हेन यू डोंट आस्क। मतलब सबकी एडवाइस क्या रहती है, अरे ऐसे मत करो, ऐसे मत उठो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, लेफ्ट साइड ज़्यादा सो, लड्डू खाओ, ऐसे मत करो तो बच्चे को हार्म हो जाएगा, यहाँ मत जाओ, ज़्यादा घूमो मत। मतलब हर कोई आपको एडवाइस देने का ट्राई करेगा, सब लोग एडवाइस देंगे, वो आपको सोचना है कि आपको कितना अडॉप्ट करना है। मतलब मेरे केस में क्या था, एडवाइस मुझे सबने दी। मैं ऑफिस में जाती थी, मुझे ऑफिस में सब एडवाइस देते थे, घर के लोग, फ्रेंड्स हो गए, सब एडवाइस देते थे। बट कभी-कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ें अपन सुन के पैनिक हो जाते हैं कि अरे यार, हम तो ऐसा करते आए हैं अभी तक, इससे कुछ इश्यू तो नहीं हो जाएगा।
मतलब सबकी एडवाइस अलग-अलग होती है, सबका ओपिनियन अलग होता है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उन चीज़ों को फ़िल्टर करना सीख जाओ। आप उतना ही सुनो जितना आपको सुनना है, उतना ही अडॉप्ट करो। आप सुनो बट आपको पैनिक नहीं होना है। सब लोग आपको प्रेगनेंसी में एडवाइस देंगे बट बी पेशेंट, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, बस बी केयरफुल और जो आपको डॉक्टर एडवाइस करे वो ज़रूर सुननी है। जैसे ही हमें पता पड़ता है ना हम प्रेग्नेंट हैं, वैसे ही हम हर चीज़ गूगल करने लग जाते हैं। जैसे ही हम कुछ नया खाएँगे तो इज़ इट सेफ इन प्रेगनेंसी और नॉट? हम कहीं बाहर जा रहे हैं, अगर हम कुछ ड्रिंक ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो हम उसको गूगल करते हैं इज़ इट सेफ और नॉट? यहाँ घूमना इज़ इट सेफ और नॉट? हर चीज़ वी आर गोइंग टू गूगल। तो मतलब आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हर चीज़ ना गूगल पे सही होती है बट बहुत हम कन्फ्यूज़ हो जाएँगे अगर हम हर चीज़ गूगल करने लग गए, हर चीज़ ऐसे देखने लग गए तो बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि ये चीज़ करनी है कि नहीं करनी है। इसलिए प्लीज़ ट्रस्ट योर ट्रस्टेड सोर्स, आपके डॉक्टर से आप हर चीज़ पूछो एडवांस में। आपके नोट्स प्रिपेयर करके रखो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने फ़ोन में नोट्स में सब चीज़ें लिख के रखो कि जब आपकी नेक्स्ट विज़िट होगी डॉक्टर की तो हमें ये चीज़ें डॉक्टर से पूछनी है। इट विल हेल्प यू। गूगल इज़ गुड बट टू सम एक्सटेंट आप यूज़ कर सकते हो। मतलब मेरे केस में मैंने जब शुरू किए, जो मेरे 2 महीने थे, जैसे ही मुझे पता पड़ा आई एम प्रेग्नेंट, तो जो मेरे फर्स्ट 2 मंथ्स थे आई रिमेंबर मैं हर चीज़ गूगल किया करती थी। मतलब अगर मैं कहीं रेस्टोरेंट में जा रही हूँ, नूडल्स मैंने ऑर्डर किए फ्रेंड्स के साथ में, तो आई विल गूगल दैट नूडल्स इज़ सेफ इन प्रेगनेंसी और नॉट। सोडा अगर हम पीने जा रहे हैं, तो इज़ इट सेफ इन प्रेगनेंसी और नॉट? कहीं कुछ भी चीज़ हो, मैं बहुत गूगल किया करती थी, दिस फ्रूट इज़ इट सेफ और नॉट? तो ये सब चीज़ें ना हो, प्लीज़ ट्रस्ट योर डॉक्टर। ये सब चीज़ें आप एक नोट करके रखो, ताकि जब भी नेक्स्ट विज़िट हो, तो वहाँ डॉक्टर से पूछ सकें। अब सब ऐसा बोलते हैं कि हमें बच्चे से बात करनी चाहिए, आपको आपके बेबी बम्प से स्टार्टिंग से ही कनेक्शन फ़ील होने लग जाता है। मेरे केस में मुझे थोड़े टाइम तक कनेक्शन एज़ सच कुछ फ़ील नहीं हुआ, मतलब मुझे अच्छा लगता था दैट आई एम प्रेग्नेंट, मैं बेबी को फ़ील मैंने कुछ 6-7 मंथ से मुझे बेबी फ़ील होने लगा था, दैट इज़ मतलब तब से मुझे थोड़ा कनेक्शन फ़ील होने लगा। उसके पहले जो 5-6 मंथ्स थे, तब तक मतलब मुझे जो चीज़ें हो रही थी बॉडी में चेंजेस, दैट ओके, मैं बहुत खुश थी कि हाँ, मतलब मेरे अंदर एक जान बन रही है, बट मुझे एज़ सच कोई कनेक्शन फ़ील नहीं हुआ कि मैं बात कर पाऊँ। ऐसा बोला जाता है कि आप बेबी से बात करो, सब चीज़ें आप बताओ, तो अकॉर्डिंगली बेबी सुनता है 4th मंथ के बाद से। मैंने ट्राई किया, मैंने करा भी, बट मुझे एज़ सच बहुत ग्रेट कनेक्शन फ़ील नहीं हुआ और मुझे उससे ना बहुत रिग्रेट फ़ील होता था उस टाइम पे कि यार, सब बोलते हैं कि बेबी मम से आपको कनेक्शन होना चाहिए, आप ये करो, वो करो, बट मुझे ऐसा नहीं होता, तो क्या मैं अच्छी मदर नहीं हूँ? मुझे बहुत रिग्रेट फ़ील होता था, बट नाउ आई नो दैट इट्स परफेक्टली ओके। अगर आपको शुरू के मंथ्स में अगर कोई बेबी बम्प से कनेक्शन एज़ सच फ़ील नहीं हो रहा है, तो दैट इज़ परफेक्टली ओके। जब आपका बेबी मूवमेंट स्टार्ट करेगा, तो आपको ऑटोमैटिकली सब चीज़ें फ़ील होने लग जाएगी, अलग सा कनेक्शन बन जाएगा एंड दैट इज़ ओके। डोंट रिग्रेट। प्लानिंग, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, तो अगर प्लान्ड प्रेगनेंसी होती ना, तो हम पहले से ही सब चीज़ें प्लान करने लग जाते हैं कि हमारी पीरियड साइकिल हम चेक कर लेते हैं, ओव्यूलेशन हम ट्रैक करते हैं कि हमें किस टाइम पे प्लान करना है। प्लानिंग इज़ गुड बट प्रेगनेंसी विल नॉट ऑलवेज़ गो अहेड एज़ यू प्लान्ड। जैसे हम प्लान करेंगे, ज़रूरी नहीं कि प्रेगनेंसी वैसे ही आगे जाए। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, हमारे पीरियड साइकिल हमें देखनी होती है, प्लस स्ट्रेस हम कितना ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, हमारे हार्मोनल चेंजेस, हमारी डाइट। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम में चांस लो और आप कंसीव कर लो, इट्स नॉट ऑलवेज़, मतलब ये नहीं बोल सकते कि हमेशा ऐसा होगा ही होगा। कुछ केसेज़ में होता है, कुछ केसेज़ में टाइम लगता है, तो ये कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इट्स परफेक्टली नॉर्मल। आप सिर्फ 4 टू 5-6 मंथ्स दीजिए आप अपने आप को। अगर तब भी आप ट्राई कर रहे हो और कंसीव नहीं हो पा रहा है, उसके बाद में यू कैन कॉन्टैक्ट विद योर डॉक्टर कि इफ देयर इज़ एनी इश्यू और समथिंग, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है, सब चीज़ें नॉर्मल होती है। बट ये ज़रूर है कि ज़रूरी नहीं कि चीज़ें हम जैसे प्लान करें वैसे ही जाए और इट्स परफेक्टली ओके। प्लानिंग से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़रूरी होती है कि सब चीज़ें परफेक्टली जाएगी, बट आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि अरे यार, हमने ट्राई किया बट कंसीव क्यों नहीं किया, कुछ इश्यू तो नहीं है। टाइम दीजिए अपनी बॉडी को और अपने आप को। सबसे लास्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट, कि ये जो 9 मंथ्स होते हैं ना और जो डिलीवरी तक का टाइम होता है, वो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिखा के जाता है कि हमें पता ही नहीं होता हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। मतलब इसी फेज़ में आपको पता पड़ेगा दैट यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू एक्चुअली थिंक। जो हम सोचते हैं ना, मुझसे भी कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है हम लड़कियाँ, बिकॉज़ प्रेगनेंसी बहुत ही चैलेंजिंग होती है इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली। इट इज़ ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा फेज़ होता है, सब कुछ अच्छा होता है, बट चैलेंजिंग भी होती है। और जैसे-जैसे आप डिलीवरी के पास आते हो, तब आपको पता पड़ता है कि यू आर रियली स्ट्रॉन्ग। मतलब मेरे केस में मैंने जो लेबर सहन किया है,
आप मेरी स्टोरीज़ देखोगे बर्थ स्टोरी मतलब मेरे को 28 आवर्स का लेबर पेन रहा, उस बीच में मैंने एक्सरसाइज़ भी करी है, सब कुछ करा, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। उसके बाद आई रियलाइज़ मतलब आज भी अगर मुझे कुछ होता है ना तो आई रियलाइज़ मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं वो चीज़ कर सकती हूँ ना तो ये मैं ईज़िली सहन कर सकती हूँ। मतलब आई एम दैट मच स्ट्रॉन्गर जो मुझे पहले नहीं लगता था, पहले मुझे इंजेक्शन से भी डर लगता था सीरियसली। बट नाउ आई एम एट दैट स्टेज कि मैं अगर मुझे ऐसा कुछ लगता है मतलब मेरे बेबी के आने के बाद में बहुत सी चीज़ें ऐसी कभी-कभी होती हैं, लगती है कि यार ये हम कैसे हैंडल करेंगे, ये दर्द होगा, इसमें ऐसा होगा, वैसा होगा। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि अगर मैं वो लेबर पेन, वो 9 मंथ्स अच्छे से निकाल सकती हूँ, सब कुछ सहन कर सकती हूँ, नॉर्मल डिलीवरी करा सकती हूँ और मतलब सब चीज़ें अच्छे से हो सकती है, तो आई एम दैट मच स्ट्रॉन्गर कि मैं अब बाकी सब अच्छे से सहन कर सकती हूँ। तो या इट इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रेगनेंसी आपको बहुत अच्छे से दिखा के जाती है that you are much 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 stronger than you actually think. तो या ये थी मेरी लिस्ट जो आई विश आई नो बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट। ये वो लिस्ट है जो मैंने फैक्ट्स के बेस पे शेयर करी है कि ये चीजें होती है जो नहीं पता थी। इन नेक्स्ट पार्ट आई विल शेयर पार्ट 2 आल्सो जिसमें मैं ये शेयर करने वाली हूँ कि जो मैंने प्रेगनेंसी को लेके सपने देखे हुए थे, व्हाट आई ड्रीम्ड ऑफ और व्हाट आई एक्चुअली एक्सपीरियंस मतलब मेरे रियल कन्फेशंस आई एम गोइंग टू शेयर। दैट वीडियो विल गोइंग टू बी फनी, इमोशनली एंड मतलब काफ़ी चीज़ें आपको उससे सीखने को भी मिल सकती है। तो या वेट फॉर पार्ट 2 ऑल्सो। ये थी मेरी लिस्ट जो पॉइंट्स मुझे लगा शेयर करना। अगर आप प्रेगनेंसी फेज़ में हैं या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आई होप ये पॉइंट्स आपको काम आए हों। हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी बातें शेयर करना। अगर हम बातें शेयर करेंगे तो हो सकता है किसी न किसी को हेल्प हो जाए। अगर मेरी इस वीडियो से किसी को भी हेल्प होती है तो आई विल बी ग्लैड टू नो। प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर आपका कोई ऐसा पॉइंट है कि यू थिंक दैट अगर आपको प्रेगनेंसी से पहले पता होता तो हेल्प करता तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई विल बी हैप्पी टू हियर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता ही है आपको क्या करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।